दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शो करने वाला हूं एक ऐसा बजट गेमिंग पीसी जो कि आप केवल 2500 रुपये में इजीली बना सकते हैं। और इसमें कौन कौन से मदरबोर्ड, कौन सी रैम, कौन सा सीपीयू, कौन सा फ़ैन इसमें यूज़ किया गया है, वो सारी डिटेल जानकारी मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूं, जिसमें आप इजीली खुद से आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगा कि आप किस शॉप से परचेज़ करें ताकि आपका जो पीसी बिल्ड है वो ईजिली बन पाए। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कोर 2 क्वाड CPU Q9400। यहाँ DDR3 की रैम यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है, कूलर मास्टर का यहाँ पर फ़ैन सेलेक्ट किया हुआ है और जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का है। डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे बनाया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ओल्ड कैबिनेट थी वो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसी है अंदर से। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। अभी के लिए हम सबसे पहले मदरबोर्ड हम ले आते हैं। ये सारे प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर जो भी इसमें लगेंगे यूज़ करने के लिए वो सारे आपके सामने यहाँ पर शो कर दिए हैं। मदरबोर्ड है, 2 रैम है, फ़ैन है। अब यहाँ पर जो फ़ैन है, फ़ैन को अगर हम देखेंगे तो इसमें पहले से ही डस्ट है, तो इसको भी हमें क्लीन करना होगा। और यहाँ पर हम पहले 1 बाय 1 इस चीज़ को देख लेते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें मदरबोर्ड में क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों मदरबोर्ड मैंने जो यहाँ पर यूज़ किया वो गीगाबाइट का है, 775 सॉकेट का। तो यहाँ पर इसमें अनलॉक के लिए एक छोटा सा ऑप्शन होता है, मैंने इसे ओपन कर दिया है। और यहाँ पर ओपन करने के बाद आप जैसे बाकी CPU लगाते हैं उसी तरीके से सिंपल इंस्टॉल होगा। तो अभी पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ ये मदरबोर्ड कैसा दिखता है और इसमें कैसे आप पहचानेंगे। दोस्तों इसमें गीगाबाइट GA-G41MT S2 मदरबोर्ड लगा हुआ है। ये OC एडिशन है, उसमें DDR3 की 1333 मेगाहर्ट्ज़ की रैम आप इसमें मैक्सिमम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 2 रैम की स्टिक मिल जाती हैं। इसमें बाकी आपको जो बायोस के ऑप्शंस हैं, जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता है। इसमें आपको जो सॉकेट मिलेगा वो 775 सॉकेट होगा। इंटेल के जो सपोर्ट करते हैं सॉकेट, गीगाबाइट का ओरिजिनल मदरबोर्ड है। ये मैंने ओल्ड मदरबोर्ड परचेज़ किया है, तो ये नया नहीं आता। और आप भी ओल्ड ही लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम CPU माउंट कर लेते हैं। CPU इंस्टॉल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पहले तो आप CPU देख लीजिए। ये क्वाड कोर 9400 CPU है, जो कि बहुत ही बढ़िया बजट सेगमेंट में आने वाला CPU है, जिसमें आप बहुत सारे इजीली टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी डिटेल में बताऊंगा। तो पहले मैं इस पर पेस्ट लगा लेता हूं, जो थर्मल पेस्ट होता है। ये थर्मल पेस्ट भी आप इजीली 40 रुपये का बाहर से आप परचेज़ कर सकते हैं। ये ओरिजिनल नहीं होता है, सस्ते वाले होते हैं, जो कि अभी के लिए हमारे लिए काफ़ी रहेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा आप इसमें यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप फ़ैन इस पर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर फैल जाएगा। माउंट करने का जो तरीका होता है मदरबोर्ड पे बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जैसे ही आप इस सॉकेट को अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के बाद आपको ये जो CPU लगाने का मेथड होता है, CPU के अंदर 2 कट होते हैं लेफ़्ट साइड पर, अप और नीचे, अप डाउन पे दोनों तरफ होंगे। तो वही CPU के सेम कट आपको मैच भी करने होंगे सॉकेट पे, और उसे ऐसे ही रख देना होगा। रखने के बाद तो ऑटोमेटिकली वो इस पर अटैच हो जाएगा, फिट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको शो भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा कट का निशान भी आप चेक करेंगे, उसको आप जरूर चेक कीजिएगा। ये रहा, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो इसमें आपको खुद से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, सिंपली ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है वहाँ पर। उसके बाद आप इसे लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद कम्प्लीटली जैसे ये लॉक हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर फ़ैन को इसमें माउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ़ैन भी जो माउंट करने का मैंने लिया है, ये कूलर मास्टर की तरफ से सेकेंड हैंड मुझे ये फ़ैन मिला है। इसका प्राइस और सारी जानकारी मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो यहाँ पर ये कूलर मास्टर का फ़ैन है। इसको माउंट करने के लिए मदरबोर्ड के अंदर पीछे से इसका जो सॉकेट होता है वो हमें लगाना पड़ेगा, जो इसे हैंडल करेगा। तो यहाँ पर 4 होल दिए गए हैं बैक साइड पर, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस पर हमें पहले इसको माउंट करने के लिए जो फ़ैन होता है CPU का, उसको माउंट करने के लिए एक छोटा सा हमारे पास दिया जाता है इसे होल्ड करने के लिए। तो बैक साइड पर हम लगा देंगे। बैक साइड में लगने के बाद इसमें स्क्रू टाइट करने के लिए जो ऑप्शन होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो जब ये हमारा परफेक्टली माउंट हो जाएगा तो हम फ्रंट साइड से अब देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं हमारे पास स्क्रू लगाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें ये ऑप्शन होता है आपके पास। अब यहाँ से हम अपने फ़ैन को माउंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत सारा डस्ट है तो पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद अब हम इसे माउंट कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली आपको रख देना है, इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। सिंपली आप इसे CPU के ऊपर रख दीजिए, ऑटोमेटिकली इसके जो पोर्शन है वहाँ पर मैच हो जाएंगे। देन फिर आप इसे स्क्रू ड्राइवर से ईजिली आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये परफेक्टली माउंट इसमें हो चुका है। अब है बारी इसे टाइट करने की, तो जल्दी से हम इसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेते हैं सभी स्क्रूज़ को। CPU फ़ैन के जितने भी स्क्रू थे वो सभी टाइट हो चुके हैं परफेक्टली।
और यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है। अब यहाँ पर CPU फ़ैन का ऑप्शन मदरबोर्ड में ऑप्शन ऑलरेडी दिया जाता है, तो इसके जो वायर होंगे वो यहाँ पर आपके अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसे सिंपली तरीके से आप लगा दीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ छेड़खानी करना नहीं होता है, वो उसी के हिसाब से बना होता है, तो उसी में आपको फिट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा फ़ैन लग चुका है, CPU लग चुका है, CPU फ़ैन का जो ऑप्शन था वो भी हमने अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर बारी आती है रैम की। तो रैम हमारी 2 GB की है DDR3 की। ये 800 मेगाहर्ट्ज़ वाली मुझे मिली है। ये 4 GB वाली हमें मिली है। 4 GB यानी टोटल हमारे पास जो रैम होंगी वो 8 GB होगा। तो यहाँ पर पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये 8 GB की रैम होने वाली है। 8 GB में ये DDR3 की रैम होगी, और ये जो मुझे मिली थी 800 मेगाहर्ट्ज़ की है। तो इसमें मैक्सिमम जो कैपेसिटी मिलेगी वो 800 की होगी। अगर आप बाहर मार्केट में चेक करके लाएंगे तो 1033 और 1333 मेगाहर्ट्ज़ तक ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेता है। तो चलिए अब इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने का जो तरीका है दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर आपको अनलॉक करना होगा सबसे पहले जो रैम के स्लॉट होते हैं, और इसको सिंपली बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली लगा देना जैसे कैसेट लगती है, और ये ऑटोमेटिकली आपका इसमें अटैच हो जाता है। आपको थोड़ा सा पुश करना है और ऑटोमेटिकली एक कट की आवाज़ साउंड आएगा आपको, वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा परफेक्ट लग चुकी है। अब देखिए मैं हल्का सा यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा और कट से एक साउंड आएगा जिससे कंफर्म हो जाएगा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। रैम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, प्रोसेस हमारा कंप्लीट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट होगा कि अब हम इस मदरबोर्ड को अपने CPU कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पहले तो मैं कैबिनेट के केस को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे जो वायर हैं वो बिखरे हुए हैं चारों तरफ, तो पहले इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। यहाँ से इन सभी को साइड करने के बाद देन हम मदरबोर्ड को इसमें इंसर्ट करेंगे। अब बारी आती है मदरबोर्ड को इसमें इंस्टॉल करने की। वो सिंपल है, आप नॉर्मली इसे रख दीजिए और आपके पास जो भी स्क्रूज होंगे, जो भी स्क्रू हैं इसको टाइट करने के लिए, वो आप मदरबोर्ड में अटैच कर दीजिए। दोस्तों मदरबोर्ड हमारा अटैच हो चुका है सक्सेसफुली। अब बारी आ रही है इन सभी को अटैच करने की, जो भी वायर्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास CPU फ़ैन है, सिस्टम फ़ैन है यहाँ पर हमारे पास, और सिस्टम फ़ैन का ऑप्शन देखिए नीचे दिया गया है, वहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है सिस्टम फ़ैन। तो उसमें हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अब बाकी जितने भी हमारे पास जो पावर देने के सॉकेट्स हैं उनको अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग सॉकेट्स आ रहे हैं। इसमें से हमारे पास जो सबसे पहला ये सॉकेट है उसको हम देख लेते हैं। ये सॉकेट है CPU के पावर सप्लाई को देने के लिए, और ये CPU पावर सप्लाई देने का जो ऑप्शन आता है वो फ़ैन के जस्ट बराबर में आएगा, CPU फ़ैन के। तो वहाँ पर आप इसको अटैच कर सकते हैं। ये भी ऑटोमेटिकली वहाँ पर जब आप लगाएंगे तो परफेक्ट ही लगता है, इसमें कोई अलग से लगाने का नहीं है। ये सॉकेट दिया गया है हमें जो कि पूरे मदरबोर्ड के अंदर पावर सप्लाई प्रोवाइड कराएगा, वो हमने नॉर्मल इंस्टॉल कर दिया है। और ये SATA कनेक्टर है जो कि हार्ड डिस्क से आ रहा है, वो हमने लगा दिया है। बाकी आता है ये कैबिनेट के लिए जो सॉकेट होते हैं जिसमें पावर ऑन ऑफ करेंगे, इसका भी ऑप्शन वहाँ पर दिया जाता है, तो वहाँ पर आप लगा दीजिए। बाकी जो दोनों ऑप्शंस हैं ये आपके ऑडियो और USB के लिए होते हैं, इसे आप इजीली वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है USB के लिए और ऑडियो के लिए, तो वहाँ पर आप इसे लगा दीजिएगा, ये सिंपली आपके लग जाएंगे। ये सभी इंस्टॉल होने के बाद अब हम कर देते हैं कैबिनेट को बंद। हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इसके लिए जहाँ पर हम टेस्ट करेंगे इसको कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे फटाफट से इसमें सारे जो वायर्स हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं, और अब हम इसे टेस्ट करेंगे इसका डिस्प्ले आ रहा है नहीं आ रहा है, और विंडो इसमें वर्किंग कंडीशन पर है या नहीं है। सारे सॉकेट में हमने कनेक्ट कर दिए हैं। देन अब हमने ऑन कर दिया। इसे ऑन करने के बाद देख लेते हैं इसका डिस्प्ले आ रहा है नहीं आ रहा है। दोस्तों सिस्टम के अंदर डिस्प्ले आ चुका है, विंडो भी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मुझे पासवर्ड एंटर करना है, तो पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है और विंडो हमारी सक्सेसफुली इसमें लोड हो चुकी है। तो इट मीन्स जो हमने सिस्टम रेडी किया तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको लाइव, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दिस पीसी पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दिया है, और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इंटेल का कोर 2 क्वाड Q9400 है और 8 GB की इसमें रैम इसमें इंस्टॉल की है। अब मैं इसको टास्क मैनेजर पे आपको चेक करा देता हूँ इसमें क्या ऑप्शंस आते हैं। तो परफॉर्मेंस पे जैसे ही हम जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेमोरी आ रही है 8 GB, और देन
CPU पर क्लिक करने के बाद आप CPU चेक कर सकते हैं, कोड टू कार्ड है Q9400। तो ये हमारा CPU और रैम हमने इंस्टॉल कर दिया, परफेक्टली सिस्टम वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको रन करा देता हूँ, ये फिल्मोरा 12 वर्जन वाला, जिसमें आप कंफर्म कर पाएंगे कि इसमें ये एडिटिंग का काम होता है नहीं। एडिटिंग का काम बिल्कुल ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और सक्सेसफुली हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ले ली है पहले, और इस फाइल को मैं नॉर्मली आपको चेक करा देता हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो पाए कि ये वर्क कैसे करता है जब लाइव इसमें प्ले किया जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप मैंने ले ली है और यहाँ पर आप इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो बाकी सारे ऑप्शंस इजीली ओपन होंगे, कोई लैग नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी है इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं 2500 रुपये में। अब मैं पहले आपको बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ, और ये भी आपको बता देता हूँ कि ये पीसी किन पर्सन के लिए होगा और कौन पर्सन के लिए ये पीसी बेकार रहेगा। तो पहले तो बात कर लेते हैं इन सभी के प्राइसेस के बारे में। दोस्तों, मदरबोर्ड जो यूज़ किया गया है वो G41 DDR3 वाला मदरबोर्ड यूज़ किया गया है। इस मदरबोर्ड में भी आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। एक वेरिएंट आपको मिलेगा DDR2 रैम वाला, दूसरा मिलेगा DDR3 रैम वाला, और तीसरा जो मदरबोर्ड मिलेगा वो कॉम्बो होगा। कॉम्बो में आपको बेनिफिट मिलता है कि आप DDR2 और DDR3 दोनों की रैम लगा सकते हैं। उसमें टोटल 4 स्लॉट होते हैं रैम के लगाने के लिए, जिसमें 2 स्लॉट आपको मिलते हैं DDR2 के लिए और 2 स्लॉट यानी कि और मिलते हैं आपको, वो होगा आपके DDR3 के लिए। तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि आप DDR2 की भी रैम लगा लीजिए, DDR3 की भी एक साथ ला के आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको इस वाले में बेनिफिट मिल जाता है। प्राइस क्या होगा? तो दोस्तों, मैंने ये सेकंड जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखाए हैं वो सारे सेकंड हैंड है, सिर्फ रैम को छोड़ दीजिए। रैम की 3 साल की वारंटी है, नया परचेस ही है, बाकी सारे पुराने हैं। मदरबोर्ड मैंने ये वाला परचेज़ किया है केवल 700 रुपये में। 700 रुपये में गीगाबाइट का G41 मुझे मदरबोर्ड मिल गया है और ये DDR3 रैम को सपोर्ट करता है। सेकंड जो मैंने यहाँ पर रैम परचेज़ की है, ये रैम मेरी नई परचेजेबल है। ये DDR3 में 4 GB की 2 स्टिक्स हैं और ये 350 और 300 के बीच में आपको मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा दुकान के ऊपर वो क्या प्राइस में दे रहे हैं, पर 350 रुपये की आपको मिल जाएगी इजीली। तो टोटल 700 रुपये का तो यहाँ पर आपको हो गया, और 700 रुपये का ही आपका मदरबोर्ड हो जाता है। अगर आप कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बो अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो उसका जो प्राइस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो आपको 1100-1200 के बीच में मिलेगा। उसमें पर आपका बेनिफिट जाता है, अगर मिल जाता है तो वही लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट CPU कितने का है। देखिए दोस्तों, इसमें जो CPU यूज़ हुआ है वो क्वाड कोर Q9400 है। इसका जो प्राइस है जो पहले था वो लगभग 900, 1000, 1200 के बीच में आपको इजीली मिल जाया करता था। अगर आप इसे मार्केट से, लोकल मार्केट से परचेज़ करते हैं, खासकर सेकंड हैंड से, तो वहाँ पर आपको ये 700, 800, 900 के बीच की रेंज में किसी में भी मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि वो किसी के पास कहाँ पर अवेलेबल है, कितने ज़्यादा पीसीस में है। तो ओवरऑल अगर हम इन सभी को परचेज़ का अगर एक लिस्ट सेलेक्ट करें तो ये हमें 2500 से 2600 के बीच में मैक्सिमम इसमें मिल जाता है, और जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसमें मैंने यूज़ किया था कूलर मास्टर का, तो उसका जो प्राइस है वो 200 रुपये है। लोकल मार्केट में आपको जो लोकल वाले फ़ैन होते हैं वो आपको मिल जाते हैं 160, 180 में, जो कि बहुत ही बेकार होते हैं। यहाँ पर सेकंड हैंड कूलर मास्टर का जो मुझे फ़ैन मिला है वो 200 रुपये मिला है। अब बात कर लेते हैं कि ये किन लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सूटेबल है अगर आप डेली टू डेली वर्क है, आपकी कोई शॉप है, टैली, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट जैसे काम करना चाहते हैं, बिल्कुल परफेक्टली करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ा गेम प्ले करते हैं, जैसे कि आप कुछ ओल्ड वर्जन गेम प्ले करते हैं, अब अगर आप इसे GTA, माइनक्राफ्ट से आप इसे कंपेयर करेंगे तो उसमें रन करेगा, लेकिन क्योंकि ये जो CPU है ये APU CPU नहीं है, इसके लिए आप अगर ग्राफिक कार्ड इसमें लगाते हैं तो ग्राफिक कार्ड से आप इसमें GTA प्ले कर सकते हैं, लेकिन लो सेटिंग्स पे आप खेल पाएंगे और उसमें भी कई जगह पर लैग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लेटेस्ट टाइटल्स के लिए ये CPU बना हुआ नहीं है, उसके लिए आप थोड़ा सा इसे अवॉइड करिएगा। ओल्ड में आप बहुत परफेक्टली वर्क करेगा, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी के पुरानी जो सीरीज़ है आप खेल सकते हैं, बैटलफील्ड की जो पुरानी सीरीज़ है वो आप खेल सकते हैं, GTA की आप पुरानी सीरीज़ इजीली प्ले कर सकते हैं, और बहुत सारे जो पुराने टाइटल्स होते हैं, या PUBG आपको रन करना है तो वो रन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किन लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कोई हैवी एडिटिंग करना है, अगर आप बहुत ही मल्टी लेयर्स पे एडिटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मल्टी लेयर्स यूज़ होते हैं, तो उस कंडीशन पर ये हैंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड बजट के साथ और बहुत पुराना CPU है। आजकल जो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, जितने भी एडवांस वर्जन पे जो अब सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो बहुत अपग्रेडेड हैं, उसको ये हैंडल करने में उतना एक्टिव नहीं है, उसके लिए थोड़ा लैग करेगा, उसमें आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा।
शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, शॉर्ट्स के लिए फिल्मोरा पे इजीली वर्क करेंगे। 720p 180p इजीली रेजोल्यूशन में काम करेगा। बहुत ज़्यादा लेयर लगा देते हैं तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। गेमिंग में लेटेस्ट टाइटल तो भूल जाइए, उसमें ये काम नहीं करेगा। लेटेस्ट टाइटल को अगर आप लेके चल रहे हैं, कुछ ऐसा दिमाग में सोचे आपके, तो उसके लिए बिल्कुल बेकार है, उसमें तो आपका ये चलेगा ही नहीं। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पर भी बेकार है, उसमें भी आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। इस CPU के साथ आप बिल्कुल ना जाएं। फिर एडिटिंग, घर के टास्क इजीली ये हैंडल कर लेगा। वर्क फ्रॉम होम वाले काम करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दुकान पे लगाना चाहते हैं इजीली वर्क करेगा। तो इस टाइप के सारे काम से इजीली कर सकता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किन लोगों के लिए सिस्टम होने वाला है। बहुत ही बजट में आता है तो आप इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सोच समझ के आप देखिएगा, रैम थोड़ा सा अपग्रेड कर लेंगे तो और अच्छा बनेगा। बाकी सभी के मैंने जो लिंक्स हैं वो नीचे शेयर कर दिए हैं, इसमें आप इजीली ऑनलाइन भी देख सकते हैं, पर मेरी रेकमेंडेशन रहेगी कि आप इसे ऑफलाइन से ही परचेज करें। और अगर आपके आसपास में ये नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जल्द से जल्द उस शॉप का नाम भी डिटेल में, और सारे प्रोडक्ट आपको शेयर करूँगा और वहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो आप भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे, आप कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर एंड बाय।